दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिवॉर्ड ऑफ द वुल्फ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? REWARD, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार या इसको इनाम भी कहते हैं। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। ऑफ का मतलब होता है का। द रिवॉर्ड ऑफ द वुल्फ का मतलब हुआ कि भेड़िए का पुरस्कार या फिर भेड़िए का इनाम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। When a fishbone got stuck in the throat of a wolf, he went to a heron and asked for his help। क्या मतलब हुआ? when का मतलब होता है कब या फिर जब। दोस्तों, ये जो when है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे जब हम कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो when का यूज़ करा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है कि वह कब आएगा, तो यहाँ कब के लिए हमें when का यूज़ करना होगा, when will he come। और उसके अलावा दोस्तों, इसे हम अफर्मेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेटिव में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी जो हिंदी है वो होगी जब। तो यहाँ इसका मतलब है जब। when मतलब कि जब। आ फिश बोन। दोस्तों, फिश बोन का मतलब होता है मछली की हड्डी, या फिर इसको सही से कहें तो मछली का कांटा। वैन अ फिश बोन, जब एक मछली का कांटा। गॉट स्टक, गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट स्टक, जब एक मछली का कांटा फंस गया। इन द थ्रॉट ऑफ अ वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, एक भेड़िए के गले में। थ्रॉट मतलब गला। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब एक भेड़िए के गले में एक मछली का कांटा, या कह सकते हैं मछली की हड्डी या फिर मछली का कांटा अटक गया। ही वेंट, वह गया। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट, वह गया। कहाँ गया? टू आ हेरोन। हेरोन का मतलब होता है बगुला या फिर सारस। वह एक सारस के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। दोस्तों देखिए, आस्क मतलब होता है पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। और यदि हम आस्क फॉर के बारे में बात करें तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो आप नोट कर लीजिए, आस्क मतलब पूछना, और आस्क फॉर ये एक अलग वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना, और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर। तो क्या अर्थ हुआ? एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद मांगी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब एक भेड़िए के गले में एक मछली का कांटा फंस गया या कांटा अटक गया। ही वेंट टू अ हेरोन एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, वह सारस के पास गया और उसकी मदद मांगी। आई शैल रिवॉर्ड यू हैंडसमली इफ़ यू कुड प्लीज़ हेल्प मी। दोस्तों, हैंडसमली जो है वो एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है उचित रूप से या अच्छी रकम, अच्छे से। और ये जो वाक्य है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। वैसे आमतौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव वाक्य हैं उनमें विल का प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा शैल का भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ दोस्तों जो रिवॉर्ड है इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये एक नाउन है, साथ के साथ ये वर्ब भी है। इस वाले यहाँ पर टाइटल में इसको नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि ये एक वर्ब भी है। तो उसने क्या कहा? आई शैल रिवॉर्ड यू हैंडसमली, मतलब मैं आपको एक अच्छी खासी मतलब रकम दूंगा, मैं एक अच्छा आपको पुरस्कार दूंगा। इफ़
यू कुड प्लीज़ हेल्प मी, यदि कृपया करके आप मेरी मदद कर सकें। चलिए आगे देखिए। द हेरोन अग्रीड एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही thrust his long neck down the throat of the wolf and pulled out the fish bone। दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत हो जाना, राज़ी हो जाना, और सेकंड फॉर्म है अग्रीड क्या, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। द हेरोन अग्रीड का मतलब हुआ कि सारस तैयार हो गया, या कह सकते हैं कि सारस राज़ी हो गया, सहमत हो गया। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, ही थ्रस्ट हिज लॉन्ग नेक। थ्रस्ट का मतलब होता है ज़ोर से कुछ डाल देना, और उसने जल्दी से अपनी लंबी गर्दन डाल दी डाउन द थ्रॉट ऑफ द वुल्फ, भेड़िए के गले में अपनी लंबी गर्दन डाल दी। एंड पुल्ड आउट द फिश बोन, और मछली के कांटे को या मछली की हड्डी को खींच कर निकाल दिया। दोस्तों पुल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खींच कर निकाल देना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सारस तैयार हो गया और अगले ही पल उसने अपनी लंबी गर्दन को भेड़िए के गले में डाल दिया और मछली का कांटे को बाहर निकाल दिया। द वुल्फ थैंक्ड द हेरोन एंड बिगेन टू लीव। थैंक भी दोस्तों एक वर्ब है, थैंक मतलब धन्यवाद देना, सेकंड फॉर्म थैंक्ड। द वुल्फ थैंक्ड द हेरोन का मतलब हुआ कि भेड़िए ने सारस को धन्यवाद दिया। एंड बिगेन टू लीव, बिगिन मतलब शुरू कर देना, सेकंड फॉर्म बिगेन, और लीव मतलब जाना। बिगेन टू लीव का मतलब हुआ और चलना शुरू कर दिया, फिर वह चलने लगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कहानी को अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से इसको समझ भी सकते हैं कि किस तरह से ये जो सारस है वो भेड़िए की मदद कर रहा है। द हेरोन शाउटेड आफ्टर हिम। दोस्तों शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द हेरोन शाउटेड आफ्टर हिम का मतलब हुआ कि सारस उस पर चिल्लाया। दोस्तों यहाँ पर आफ्टर की जगह एट का भी प्रयोग किया जा सकता है, वैसे यहाँ पर आफ्टर लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द हेरोन शाउटेड आफ्टर हिम, सारस उस पर चिल्लाया। वॉट अबाउट माई रिवॉर्ड यू प्रोमिस्ड अ मोमेंट अगो। तो उसने क्या कहा? वॉट अबाउट माई रिवॉर्ड, की मेरा रिवॉर्ड मतलब कि मेरा इनाम का क्या हुआ, या फिर मेरा इनाम कहाँ है। यू प्रोमिस्ड अ मोमेंट अगो, जिसका आपने एक क्षण पहले वादा किया था। चलिए तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सारस उस पर चिल्लाया और उसने कहा कि व्हाट अबाउट माई रिवॉर्ड यू प्रोमिस्ड अ मोमेंट अगो, मतलब कि मेरा रिवॉर्ड, मेरा इनाम कहाँ है जिसका आपने एक क्षण पहले वादा किया था। व्हाट रिवॉर्ड, कौन सा इनाम। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। इज़ इट नॉट सफिशिएंट दैट I was kind enough not to bite off your head when you inserted it in my mouth। क्या अर्थ हुआ? Is it not sufficient। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ये एक सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है। और दोस्तों सफिशिएंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काफ़ी या फिर पर्याप्त। क्या अर्थ हुआ? व्हाट रिवॉर्ड, कौन सा इनाम। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। इज़ इट नॉट सफिशिएंट, क्या ये काफ़ी नहीं है। दैट की आई वॉज काइंड इनफ, मतलब कि मैं इतना दयालु था। नॉट टू बाइट ऑफ योर हेड, कि मैंने आपका जो सर था उसको मैंने नहीं काटा। वैन यू इंसर्टेड इट इन माई माउथ, जब आपने उसे मेरे मुंह में डाला। इंसर्ट का मतलब होता है कहीं कुछ डालना, सेकंड फॉर्म इंसर्टेड। तो इस तरह से दोस्तों पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो भेड़िया था उसने सारस से कहा कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं इतना दयावान था, मैं इतना दयालु था कि जब आपने अपने सर को मेरे मुँह में डाला मैंने उसको नहीं काटा। आई हैव स्पेयर्ड योर लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है, ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, किसी को बख्शना। तो उसने क्या कहा? आई हैव स्पेयर्ड योर लाइफ, मैंने आपके जीवन को बख्श दिया है।
यू शुड कंसीडर योर सेल्फ लकी टू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ योर लाइफ। दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में वर्ब की, यदि वाक्य वर्तमान का हो, प्रेजेंट में हो, तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। कंसीडर का मतलब होता है मानना। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, यू शुड कंसीडर योर सेल्फ लकी, तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, टू गेट ए रिवॉर्ड ऑफ योर लाइफ, कि आपको अपने जीवन का इनाम मिला है। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि आपको खुद को भाग्यशाली मानो कि आपको एक जीवन दान मिला है, यही आपका इनाम है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जो कहानी है, कहानी का मॉरल यही है कि किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उस व्यक्ति का चरित्र भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिर एहसान फरामोशी करते हैं या फिर एहसान फरामोश होते हैं, या फिर जब आप उनकी मदद कर लेते हैं तो उस चीज़ को वो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते, उस चीज़ का वो कभी भी एहसान नहीं मानते। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।